अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं देसी चिकन और अरबी। तो उसके लिए हमने आधा किलो चिकन ले लिया, इसको अच्छी तरीके से धो लिया। यहाँ पे ये 2 प्याज लिए, इनको काट लिया। प्याज ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि फिर सालन मीठा हो जाता है। इसमें नमक और हल्दी लिए, और ये अरबी, इसको भी धो लिया। और ये टमाटर लिए और हरी मिर्च लिए। टमाटर 3 से 4 ले लिए, इनको काट लिया। अब इसको हम देगचे में डालेंगे चिकन को। तो पतीली में हमने चिकन डाल लिया, इसके साथ ही टमाटर और ये प्याज। अभी इसके साथ 1 गिलास हम पानी डाल देंगे, हल्दी नमक डाल दिया। और अब इसको हम गलाने के लिए रख देंगे। अरबी हम जब डालेंगे तो गोश्त गल जाएगा, और बाकी मसाले फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो डालना है। अभी हम इसको कवर करके रख देते हैं। 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया, क्योंकि ये चिकन लेट गलती है, देसी चिकन है, इस वजह से इसको कवर करके रख देते हैं। इसको कवर कर दिया, फिर हम जब ये गल जाएगा गोश्त फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, गोश्त अब गल गया। अब इसको हम निकाल लेंगे, और ये टमाटर और प्याज इनको हम निकाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। मसाला हमने निकाल लिया, उसको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे ज़रा सा। इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल देंगे। आधा हम मसाला भूनते में डालेंगे। अब ये हल्के से फ्राई हो गई, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। मसाला हम अलग से भूनेंगे, क्योंकि अगर इसमें ही डाल दिया तो चिकन में फूल जाना है, टूट जाएगी। तो इसको हम इससे निकाल लें। अब जो ये मसाले हमने टमाटर और प्याज से ग्राइंड किए हैं, हल्के से ग्राइंड करने, ज़्यादा नहीं ग्राइंड करने। बस इसको अब भून लेंगे। साथ ही इसमें मसाले हम ऐड कर देंगे। 2 चम्मच पिसी मिर्च, नमक हमने पहले डाल दिया। 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, और 2 चम्मच धनिया, पिसा धनिया। और इसको हम भून लेते हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो बचा था वो डालना। जब हमने पैन में थोड़ा सा डाला है, इसके अंदर अब हम अरबी को डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि इसके अंदर जो लेस बनाता है वो ना है, तो ये ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह। अगर हम साबित ऐसे डाल देंगे मसाले के अंदर शोरबे में, तो इतना अच्छा जायका नहीं आता। ऐसे जायका अच्छा आता है, और इसके जो बाती होती है वो भी मर जाती है। और इसमें अभी हम 1 चुटकी अजवाइन डाल देंगे, जिससे इसके अंदर बादीपन खत्म हो जाए और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। और इसका ज़रा सा शेड चेंज हो गया, फिर हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह गलती भी अभी जल्दी है, अगर हम शोरबे में ऐसे डाल देंगे तो फिर वो गलती भी जल्दी नहीं है। दूसरी जगह हमारा मसाला बन रहा है, तो इसको हम फ्राई करके ये भी गोश्त के अंदर डाल देंगे। जी, इधर मसाला हमारा रेडी हो गया। इसमें हमने चिकन डाला। अब चिकन डाल के इसको भून रहा। अब इस टाइम यहाँ पर हमने 2 चम्मच दही डालनी है। दही हम एंड में इसलिए डालते हैं कि ये फट ना जाए अगर हम शुरू में डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना दही को। अब इसके अंदर मैं अरबी भी डाल दूँगी।
یہاں پہ یہ سارے مسالے ہم نے ڈال دیے. اب بس یہ گرم مسالہ رہ گیا, یہ والا گرم مسالہ اینڈ میں ڈالیں گے. مرچوں میں ہم نے چاٹ مسالہ کٹ لگا کے اس میں بھر لیا, فل کر لیا, دہی ہم نے ڈال لیا. اس کے بعد یہ مسالہ بھون جائے گا تھوڑا سا, ہم اس میں پانی ڈالیں گے. پانی ڈالنے کے بعد ہری مرچ ڈال دیں گے دم پہ. تو مسالہ بھون کے جتنا ہم نے اس کا شوربہ رکھنا ہے ہلکا سا, اتنا پانی ڈال کے, جس میں عربی بھی ہماری گل جائے, تو اس کو رکھ دیں گے. تھوڑی دیر اس کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے. جب عربی گل جائے گی اس کو ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں. جب عربی گل جائے گی پھر اس میں ہم ہری مرچ ڈال دیں. ہاں جی, اب ہمارا گوشت گل گیا ہے اور عربی بھی گل گئی ہے. اس کو ہم نے ایسے کر کے دیکھ لیا, صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ آ کے کہ مرچیں جس میں ہم نے مسالہ فل کیا تھا یہ, اور یہاں پہ 1 چمچ ہم گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ یہ میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے, تو یہ ڈال دیں گے اور اس کو 5 منٹ کے لیے کور کر دیں گے. اور 5 منٹ کے بعد کور کر کے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. ہاں جی, اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا. سالن کو اور ہری مرچ میں کٹ لگا کے جو مسالہ ڈالا تھا وہ ڈالا, گرم مسالہ اوپر سے ڈال دیا. اور یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی. پسند آئی ہو تو لائک فالو ضرور کریے گا, اور ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ. شکریہ.